हेलो गाइस, वेलकम टू निंजा टेक्निक जी के। तो आज हम देखने वाले हैं संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो संविधान संशोधन कौन से भाग में आता है? ये आता है भाग 20 में। और इसको मैंने याद करने की ट्रिक क्या बताई थी? इसकी ट्रिक थी संविधान संशोधन, संविधान मतलब भाग 20 में आती है, ठीक है। और अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। चलिए, संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1 साधारण बहुमत द्वारा, नंबर 2 विशेष बहुमत द्वारा, नंबर 3 विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें? साधारण बहुमत के बारे में। तो साधारण बहुमत क्या होता है? अच्छा, यह सबसे सरल प्रक्रिया है। इसके अनुसार मतदान करने वाले और उस उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। अच्छा, इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। मतलब किस प्रक्रिया में होता है? देखिए, सबसे पहले देखिए, इसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है। मतलब जो साधारण बहुमत होता है वो किस किस चीज़ में संशोधन कर सकता है? नंबर 1 संघ में नए राज्यों का प्रवेश, अनुच्छेद 2 में, ठीक है। नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 11 में। पहली, 5वीं, 6वीं, 8वीं अनुसूची में संशोधन हो सकता है इसके द्वारा। राज्यों में विधान परिषद तथा सृजन का समापन, आर्टिकल 1969। विधान परिषद विधानसभा से ऊपर होती है ना, उसी की बात कर रहा है। तो साधारण बहुमत वाला ये चारों चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम विशेष बहुमत को। तो विशेष बहुमत क्या कहता है? चलिए, तो विशेष बहुमत में क्या है? देखिए, जब संबंधित विधेयक सदन की कुल सदस्य संख्या की बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से हो, तब इसे विशेष बहुमत अधिकार संशोधन इसी विधि से होते हैं, ठीक है। इसी विधि से होता है। देखिए, इसमें क्या क्या होता है, इससे क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, विशेष बहुमत द्वारा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के साधारण बहुमत से ही समर्थन द्वारा। तो ये सब चीज़ होती है विशेष बहुमत द्वारा। क्या क्या चीज़ हो सकती है? विशेष बहुमत किसी राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होता है विशेष बहुमत। तो संसद के प्रत्येक सदन। अच्छा, चलिए, अब देखिए इसमें क्या क्या मतलब वो होता है, संशोधन क्या होता है? आर्टिकल 54। तो आर्टिकल 54 क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचन। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका का विस्तार। अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका का विस्तार। चलिए आगे चलते हैं, इसमें और क्या है? अब देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग विशेष बहुमत दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल संख्या का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब इन सब चीज़ों में क्या हो सकता है? संशोधन हो सकता है विशेष बहुमत द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।